देखिए, सीबीएसई एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के हित में काम करती है और हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। हमारी जहां लगभग 1.25 करोड़ पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, तो उसमें संभावना हो सकती है कि कहीं कोई गलती हो। हमने इन गलतियों को दूर करने के लिए कुछ सुविधाएं हम अपने बच्चों को देते हैं। पहली सुविधा होती है कि जो हमारे छात्र हैं वो हमसे मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका को मांग सकते हैं। उस पुस्तिका को मांगने के लिए जो सुविधा हमारी है वो 19 तारीख से शुरू होगी और 22 तारीख तक बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब उनको उनकी उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका को देख सकते हैं कि उनकी उत्तर पुस्तिका में कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उनको उसको नोट कर लेना चाहिए और उसके बाद हमारा 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक फिर एक विंडो खुलेगी जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी उत्तर पुस्तिका में कुछ परेशानी है या कुछ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है। अब ये इशू किस तरीके के हो सकते हैं? आज हम कहेंगे कि पहली बार जब वो उत्तर पुस्तिका ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो हम उनके जो इश्यूज होंगे वो 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो ये कि उनका मूल्यांकन सही हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि उनको प्रश्न पर 2 नंबर मिलने चाहिए थे और 1.5 मिला है या 1 मिला है तब। और दूसरा इस तरीके का कि जो आंसर बुक उनको दी गई है वो उनकी है या नहीं है, उसकी स्कैनिंग सही है या नहीं है, ठीक है, उसके साथ बी कॉपी या सप्लीमेंट्री आंसर बुक जो है वो लगी है या नहीं लगी है, ये चीजें उनको देखनी होंगी। अब जब वो देखेंगे तो हमारे सिस्टम में इन सब बातों के लिए स्पेस होगा। वो जो भी बात कहना चाहते हैं उस बात को वहां पर सीधे रूप से लिखेंगे, छोटे रूप से लिखेंगे, जिससे कि सीबीएसई की टीम जो है उन्होंने जो कहा है उसको देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। ये देखने के लिए कि प्रश्न उनके जो पूछे गए थे और उनके उत्तर सही हैं या नहीं है, इसके लिए आवश्यक है कि उनको अपने प्रश्नों को जो हमारी मार्किंग स्कीम है उसके साथ मैच कर लेना चाहिए। हमारे प्रश्न पत्र और हमारी मार्किंग स्कीम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बच्चे जब भी चाहें इसको वो डाउनलोड करें, उनके पास उनकी आंसर बुक होगी, उसके साथ वो उसको मैच करें और मैच करने के बाद जो कुछ भी परेशानी उनको नजर आती है उस परेशानी के लिए जो 2 रूप में हमने 2 प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उसमें जाकर वो हमको अप्लाई करें। अगर कहीं कोई भी गलती होगी और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं कि हाँ ये गलती है तो उस गलती को तुरंत सही किया जाएगा और उस गलती को सही करने के पश्चात अगर कहीं बच्चे को अधिक अंक दिए जाते हैं तो वो अंक दिए जाएंगे। यहाँ ये भी बता देना अनिवार्य है कि अगर बच्चे के अंक कम होते हैं तो वो अंक कम भी किए जाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का प्रचलन बहुत अच्छे तरीके से चल चुका है। अगर कोई संदेश, कोई सूचना उनको चाहिए होती है तो उनको सीबीएसई की वेबसाइट देखनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसको अपना व्यापार बना लिया है, अपना प्रोफेशन बना लिया है। वो सीबीएसई के बारे में बिना समझे ही बहुत सारी सूचनाएं बच्चों को देते हैं जो कि गलत होती हैं, फैक्चुअली गलत होती हैं, हर तरीके से गलत होती हैं और बच्चे उन पर विश्वास करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को अगर कोई सूचना चाहिए, सही सूचना चाहिए, तो हमारी सीबीएसई की वेबसाइट पर वो सूचना मिलेगी। अगर उनको कोई और मदद चाहिए, कोई और सहायता चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो बेहतर होगा कि वो अपने स्कूल में जाकर उस बात को बताएं और स्कूल के माध्यम से भी वो हमारी जो जानकारी, उस विषय के ऊपर जानकारी है वो ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमने वेरिफिकेशन वाला जो सर्कुलर है, जो मैंने कहा पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, हमने वो निकाला है। अब उस पर बहुत सारे चैनल क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे या लोग क्या करेंगे कि वो जाएंगे अपनी वीडियोस बनाएंगे और उनको डाल देंगे। जब वो उनको डालेंगे तो उनको उसके बारे में फैक्चुअल पोजीशन पता ही नहीं है और वो गलत सूचनाएं वहां पर देते हैं और बच्चे उससे भ्रमित होते हैं। तो उचित ये होगा कि बच्चे हमारे सर्कुलर को लें, उसकी कॉपी प्रिंट आउट करें, उसकी कॉपी प्रिंट आउट ना करें, अपने मोबाइल पर ही खोलकर देखें, उसको पढ़ें और वहां से सारी सूचनाएं लें और जो भी उनसे कहा गया है उसके आधार पर वो कार्रवाई करें। बिल्कुल आपका कहना ये बहुत जायज है। देखिए, पूरे देश में संस्थाएं हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा इस जोश के साथ काम करती हैं कि वो जो भी उनको कार्रवाई करने के लिए दी गई है, जो भी काम उनको दिया गया है वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो।
ऐसे में अगर कोई गलत सूचनाएं डालते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, तो हमारे बहुत सारे नियमों में इनका प्रावधान है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और अब हम इस बात पर बहुत ही सोच विचार कर निर्णय ले रहे हैं कि जहां कहीं हमको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, जहां कहीं हमको ऐसी सूचनाएं मिलेंगी सोशल मीडिया पर, जो भी कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात होगी, वो कार्रवाई करने से हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों को सही सूचनाएं मिलें, सही सूचनाएं प्रदान की जाएं और जो सही बात है उसको प्रोपेगेट किया जाए, ना कि गलत सूचनाओं को और ना कि भ्रामक प्रचार किया जाए। सर